ये दो सिचुएशंस हैं। सिचुएशन नंबर 1, कल शाम 6 बजे मैं घर पहुंचूंगी। सिचुएशन नंबर 2, कल शाम 6 बजे मैं घर आ रही होंगी। अब बताओ, क्या आप जानते हैं कि इन दोनों सिचुएशंस की इंग्लिश कैसे अलग होगी? और अगर कोई आपसे पूछे व्हाट विल यू बी डूइंग एट 6 PM टुमारो, क्या आप इस सवाल का सही जवाब दे सकते हैं? ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ रुक जाते हैं क्योंकि ये सवाल सिंपल फ्यूचर टेंस से नहीं बनेगा। इस सवाल का जवाब एक खास टेंस मांगता है और वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये वो टेंस है जो ये बताता है कि फ्यूचर में किसी खास वक्त पर कोई काम चल रहा होगा, खत्म नहीं होगा, सिर्फ चल रहा होगा। बहुत से स्टूडेंट्स फ्यूचर टेंस को सिर्फ विल तक महदूद समझते हैं और इसी वजह से उनके फ्यूचर सेंटेंसेस हमेशा इनकम्प्लीट लगते हैं। आज मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पूरा सिस्टम बिल्कुल नए और आसान तरीके से समझाने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। पहले उन दोनों सिचुएशंस का सही जवाब देते हैं जो इंट्रो में पूछा था। पहली सेंटेंस, कल शाम 6 बजे मैं घर पहुंचूंगी। ये जुमला सिंपल फ्यूचर का है और इंग्लिश में इस जुमले को इस तरह एक्सप्रेस करना है, आई विल रीच होम एट 6 PM टुमारो। दूसरी सेंटेंस, कल शाम 6 बजे मैं घर आ रही होंगी। ये जुमला फ्यूचर कंटिन्यूअस का है और इंग्लिश में इस जुमले को इस तरह एक्सप्रेस करना है, आई विल बी कमिंग होम एट 6 PM टुमारो। फर्क नोटिस कीजिए, पहले जुमले में काम खत्म होगा, दूसरे जुमले में काम उस वक्त चल रहा होगा। यही फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का असली राज है। अच्छा ब्रो, अब सीधा अपने टॉपिक पर आते हैं। व्हाट इज अ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज अ टेंस दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। अब इसको एकदम सिंपल हिंदी में समझते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस है जो ये बताता है कि फ्यूचर में किसी खास वक्त पर कोई काम चल रहा होगा, खत्म नहीं होगा, सिर्फ जारी होगा। जैसे She will be studying at 9 PM tonight। मतलब आज रात 9 बजे वो पढ़ रही होगी, काम उस वक्त चल रहा होगा। अच्छा, अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला समझते हैं। फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, विल बी हर सब्जेक्ट के साथ एक ही रहता है, चाहे सब्जेक्ट आई हो, ही हो, शी हो, दे हो, सबके साथ सिर्फ विल बी आता है, कोई चेंज नहीं होता। जैसे आई विल बी रीडिंग, मैं पढ़ रहा होऊंगा। शी विल बी कुकिंग, वह खाना बना रही होगी। दे विल बी प्लेइंग, वे खेल रहे होंगे। ही विल बी वर्किंग, वह काम कर रहा होगा। और फॉर्मूला में वेब हमेशा ING फॉर्म में आती है। जैसे रीड रीडिंग, कुक कुकिंग, प्ले प्लेइंग, वर्क वर्किंग, स्टडी स्टडिंग। ये फॉर्मूला एक बार दिमाग में बैठ जाए तो बाकी सब कुछ अपने आप आसान हो जाता है। अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की 3 जरूरी सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं और इस बार एक इंटरेस्टिंग काम करते हैं। हर सेंटेंस के साथ एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा और आप खुद इमेजिन कीजिए कि उस वक्त वो काम किस तरह चल रहा होगा। यही तरीका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हमेशा के लिए दिमाग में पक्का कर देता है। अच्छा, तो पहली सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हर जुमले में एक खास वक्त नोटिस कीजिए। शी विल बी स्टडीइंग एट 9 PM टुनाइट, आज रात 9 बजे पढ़ रही होगी। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट एट 5 PM टुमारो, कल शाम 5 बजे क्रिकेट खेल रहे होंगे। आई विल बी राइटिंग अ लेटर एट दिस टाइम टुमारो, कल इसी वक्त खत लिख रहा होऊंगा। ही विल बी स्लीपिंग व्हेन यू अराइव, जब आप आएंगे वह सो रहा होगा। वी विल बी वेटिंग फॉर यू एट द स्टेशन, हम स्टेशन पर तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। हर जुमले में नोटिस कीजिए, काम एक खास फ्यूचर वक्त पर चल रहा होगा, खत्म नहीं होगा। यही फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की असली पहचान है। दूसरी सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस वर्ब ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए बस विल के बाद नॉट लगाओ, बी और ING फॉर्म वही रहती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, शी विल नॉट बी स्टडीइंग एट 9 PM टुनाइट, दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट एट 5 PM टुमारो, आई विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर एट दिस टाइम टुमारो, he will not be sleeping when you arrive, we will not be waiting for you at the station। तीसरी सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंस, फॉर्मूला will प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। और क्वेश्चन बनाने के लिए will को जुमले के बिल्कुल शुरू में ले आओ, बी और ING फॉर्म अपनी जगह रहती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, will she be studying at 9 PM tonight, will they be playing cricket at 5 PM tomorrow, will I be writing a letter at this time tomorrow, will he be sleeping when you arrive, will we be waiting for you at the station। देखो यार, एक मैं आपके लिए कितनी अच्छी वीडियोस बनाती हूँ, तो प्लीज हमारे चैनल एब्रीविएशंस हब को जरूर सब्सक्राइब करें। अब वो हिस्सा आता है जिसके बारे में बहुत कम टीचर्स बात करते हैं, लेकिन ये हिस्सा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को कंप्लीटली समझने के लिए बहुत जरूरी है, और वो है सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूअस का फर्क।
क्योंकि ये दोनों टेंसेस फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, लेकिन इनके बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है जो एग्जाम में सीधे मार्क्स पर असर करता है। दोनों टेंसेस को साइड बाय साइड देखते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस ये बताता है कि कोई काम फ्यूचर में होगा, कोई खास वक्त जरूरी नहीं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ये बताता है कि कोई काम फ्यूचर में किसी खास वक्त पर चल रहा होगा, खत्म नहीं होगा। डिफरेंस एक, शी विल स्टडी टुनाइट। सिंपल फ्यूचर, शी विल बी स्टडीइंग एट 9 PM टुनाइट। फ्यूचर कंटिन्यूअस, पहले जुमले काम आज रात होगा, लेकिन कोई खास वक्त मेंशन नहीं। सिंपल फ्यूचर, दूसरे जुमले में आज रात 9 बजे काम चल रहा होगा, खास वक्त मेंशन है। फ्यूचर कंटिन्यूअस, डिफरेंस दो, ही विल कॉल यू टुमारो। सिंपल फ्यूचर, ही विल बी कॉलिंग यू एट 5 PM टुमारो। फ्यूचर कंटिन्यूअस, पहले जुमले में वह कल कॉल करेगा, कोई खास वक्त नहीं। सिंपल फ्यूचर, दूसरे जुमले में कल शाम 5 बजे कॉल चल रहा होगा, खास वक्त है। फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो आज का चैलेंज ये है, अपने किसी दोस्त को ये सवाल भेजिए, व्हाट विल यू बी डूइंग एट 10 PM टुनाइट, और देखो कि वो सही फ्यूचर कंटिन्यूअस में जवाब दे पाता है या नहीं। अगर नहीं दे पाया तो उसे ये वीडियो जरूर भेजिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही, लाइक करें, कमेंट में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्लियर हो गया लिखिए, और चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन जरूर दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।